नमस्कार मित्रों, आइए देखते हैं मनुस्मृति के अगले भाग में क्या बताया गया है। तो आज हम देखेंगे श्लोक नंबर 220 से 223 के बीच में क्या कुछ बताया गया है मनुस्मृति में। इसमें ये बताया गया है कि यदि ब्रह्मचारी इच्छा से सोता रहे, ब्रह्मचारी यहाँ पर आप किसको समझेंगे? ब्रह्मचारी किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है? स्टूडेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, विद्यार्थी के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। ब्रह्मचारी की परिभाषा थोड़ी विस्तृत है। विद्यार्थी के लिए ब्रह्मचारी की परिभाषा अलग है, एक गृहस्थ के लिए ब्रह्मचारी की परिभाषा अलग है। एक व्यक्ति जो अपना घर छोड़ करके या फिर अपनी पत्नी के साथ वो जा चुका है वानप्रस्थ आश्रम में, उसके लिए परिभाषा अलग है। जो स्टूडेंट होता है, उसके लिए परिभाषा ये है कि वो अपने मन को किसी भी प्रकार से अपोज़िट सेक्स की ओर ना ले जाए, राइट? अभी अपने आप को फ़ोकस केवल और केवल पढ़ाई पे, अपने मुख्य काम पे दे, अपने मुख्य काम पर रखे अपना फ़ोकस। ये ब्रह्मचारी की परिभाषा है किसके लिए? जो कि विद्यार्थी है। लोग ब्रह्मचारी की परिभाषा क्या ले लेते हैं? जो कभी स्त्री की ओर ना देखे, जो शादी तक ना करे। ये ब्रह्मचारी की सही परिभाषा नहीं है। ब्रह्मचारी का मतलब होता है ब्रह्म का आचरण करने वाला, यानी जिस समय जैसा आचरण उचित है, जो समय जिस आचरण के लिए उचित है, जिस समय तक आपको जैसा आचरण करना है, अगले स्टेप पे जाने से पहले पहले स्टेप में कितनी चीजें पूरी कर लेनी है, वो आचरण ध्यान में रखते हुए करना, ये ब्रह्म का आचरण है, ये ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है ब्रह्म की तरह आचरण करना, समय से पहले अपने पहले स्टेप को पूरा किए बिना अगले स्टेप पे ना जाना, हर काम को परफेक्टली करना, अपने कर्तव्य को पूरा करने के बाद ही अगले स्टेप पे निकलना, ठीक है? ये ब्रह्म का आचरण है, ठीक है? और ब्रह्मचारी का मतलब बिल्कुल भी ये ना लिया जाए कि जो कभी शादी नहीं करता। एक शादीशुदा व्यक्ति अगर अपनी पत्नी या फिर पत्नियों के अलावा अगर एक से ज़्यादा पत्नी रखता है, तो पत्नी या फिर पत्नियों के अलावा वो किसी और स्त्री की ओर ना देखे। ये एक गृहस्थ व्यक्ति के लिए ब्रह्मचर्य का आश्रम है। आचरण करना यानी जो आपके लिए है, केवल उसके अतिरिक्त और किसी भी जगह पर अपना ध्यान केंद्रित ना करना, ये ब्रह्म का आचरण है, ठीक है? केवल अपने लिए यानी जिन चीज़ों के लिए आपको एंटाइटल किया गया है, उसके अलावा कहीं और किसी भी प्रकार से अपने मन को भागने देना, ये ब्रह्म का आचरण नहीं होता। सारा खेल मन को रोकने का है, मन के निग्रह का है। जितना भी खेल है मुक्ति का ना, वो मन के निग्रह का है। सारा खेल ही मुक्ति का है। सारा का सारा जो ग्रंथ है और सारे के सारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, वो हमारे क्या बातें कर रहे हैं? वो सब के सब अंत में बात करते हैं मुक्ति की। मुक्ति का मतलब कहीं जाने के लिए नहीं है कि आप यहाँ से निकल जाएँगे, कहीं और चले जाएँगे। मुक्ति कोई जगह नहीं है। मुक्ति का अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप को जान जाना, अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाना और तब काम करना, राइट? तब जो काम होता है वो निर्लिप्त होकर के व्यक्ति करता है और जो व्यक्ति निर्लिप्त होकर काम करेगा, वो ना तो समाज को नुकसान पहुँचाएगा और ना अपने आप को। राइट? ये उद्देश्य होता है। तो ये सारे के सारे स्क्रिप्चर्स बड़े ही साइंटिफिक वे में बताए गए हैं, लिखे गए हैं। लोगों को लगता है कि इनका उद्देश्य है पूजा-पाठ में लग जाना, दुनियादारी छोड़ करके बिल्कुल एकदम भगवान-भगवान में हो जाना और बाकी सारे काम छोड़ देना। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है, ये बहुत ही गलत परिभाषा गढ़ी गई है। जो सनातन धर्म है, ख़ास करके सनातन धर्म के स्क्रिप्चर्स, जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं, वो इतने साइंटिफिक ढंग से लिखे गए हैं, इतने साइंटिफिक ढंग से इसमें चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं, सो दैट आदमी उसको अपने जीवन में अगर उतारे, तो वो ये समझ जाएगा कि असली सन्यास का मतलब है किसी चीज़ से अटैच हुए बिना अपने काम करना, राइट? किसी चीज़ को अटैच किए बिना, अपने मन को किसी चीज़ में अटैच किए बिना, अपने आप को अपने मन को निग्रह करते हुए, राइट? अपने मन को रोकते हुए, राइट? अपने मन को स्वाभाविक रूप से रोकना आपको आ जाए कि नहीं, ये काम मुझे नहीं करना है, वो काम करना है, राइट? तो करने लायक और ना करने लायक, ये चुनाव पहले करना पड़ता है कि कौन-सा काम करने लायक है और कौन-सा करने लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको एक आदत बनानी पड़ती है। किस चीज़ की आदत? ऐसी आदत जो कि आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के आपको आपके कर्तव्य करने से रोके, आपको अपना काम करने से रोके। आपको वो काम करने से रोके जो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं या फिर जो आपके मन को भटकाते हैं, जो आपके मन को क्या करते हैं? विच्छिन्न करते हैं, परेशान करते हैं, आपके मन को विचलित करते हैं कि हाँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। जिससे आपका मन विचलित रहे, वो सारे के सारे काम ब्रह्म के आचरण के विरुद्ध हैं, ठीक है? तो ये जितना भी खेल है ना, ये सब मन के निग्रह का है। जब आप मन के निग्रह को सीख जाते हैं, तो उसके बाद सारा खेल समाप्त हो जाता है। आप मुक्ति की ओर चले जाते हैं। मुक्ति का मतलब ही है अपने मन को निग्रह करके अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाना। वास्तविक स्वरूप क्या है? ऐसा स्वरूप जो स ऐसा स्वरूप यानी ऐसा व्यक्ति उस स्वरूप में आ जाना जिस स्वरूप में ये प्रकृति काम करती है, जो सबके लिए काम करती है, राइट? उस स्वरूप में आ जाना।
उस स्वरूप में स्थित हो जाना, उसी को ब्रह्म का स्वरूप कहते हैं, अपना स्वरूप कहते हैं। तो जब आप उस स्वरूप में स्थित हो जाते हो, अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाते हो, जो कि प्रकृति का ही वास्तविक स्वरूप है, तो उस केस में आप प्रकृति जैसा ही बिहेव करने लगते हो, यानी जैसे ये प्रकृति सबके लिए है, अपने लिए कुछ नहीं रोकती। जैसा प्रकृति ने लिया है, प्रकृति का एक कंपोनेंट जैसे चीज़ों को लेता है, वैसे ही उसे प्रकृति को वापस कर देता है। इसी को यज्ञ कहते हैं। प्रकृति से जो लिया, उसे उसी रूप में वापस कर देना यज्ञ कहते हैं। और इस तरह के यज्ञ को ही हर कोई कर्म जब ऐसे करता है, कोई भी व्यक्ति जब कर्म ऐसे करता है कि वो प्रकृति से जैसे लेता है, वैसे ही प्रकृति को वापस करता है, तो इसी तरह के यज्ञ को कर्म योग कहते हैं। ठीक है? इस यज्ञ को, इस कर्म करने के इस तरीके को, इस प्रवृत्ति को कर्म योगी की प्रवृत्ति कहते हैं। वो व्यक्ति कर्म योगी हो जाता है और कर्म योग के माध्यम से भी इसीलिए सिद्धि मिल जाती है, ये कहा गया। और ये किसके लिए पॉसिबल है? ये उसी के लिए पॉसिबल है जो अपने मन को नियंत्रित कर पाएगा, मन का निग्रह कर पाएगा। राइट? अपने मन को कंट्रोल कर पाएगा। जिसका मन ही कंट्रोल में नहीं है, वो तो कभी इधर भागेगा, कभी उधर भागेगा, कभी गाड़ी के पीछे भागेगा, कभी बंगले के पीछे भागेगा। और जिसका मन नियंत्रण में है, वो गाड़ी, बंगला सबका इस्तेमाल करेगा, उसके पीछे भागेगा नहीं, उसको चाटेगा नहीं। ठीक है? उसको बैठ करके चाटेगा नहीं कि कोई ज़रा-सा अगर टच करके चला गया तो गोली ही मार दे। ये अहंकार, ये अटैचमेंट, ये केवल और केवल मन के अहंकार से या फिर मन के कंट्रोल ना कर पाने के कारण आता है। ठीक है? तो सारा खेल मन के निग्रह का है, इसीलिए ब्रह्मचारी को, जो कि बच्चा है अभी, जो स्टूडेंट है, उसके बारे में अगर यहाँ पे बात की जाए, तो उसको बचपन से ही इन चीज़ों की आदत लगाई जाती है कि तुम्हें केवल और केवल अपने कर्तव्य को ध्यान में रखना है। उसके अलावा किसी भी जगह पे तुम्हारा मन जाए, उस तरफ अपने मन को जाने नहीं देना है, उसका समय अभी नहीं आया है। ठीक है? एक समय निर्धारित कर दिया गया था कि 25 साल तक वो केवल पढ़ाई करेगा, जो बालक है। इससे पहले वो कहीं इधर-उधर नहीं देखेगा। ठीक है? यहाँ पर अब उसके लिए और भी बातें बताई गई हैं। खास करके ये जो सेक्शन अभी चल रहा है ना मनुस्मृति का, इसमें वो बातें बताई गई हैं कि अगर गलती से भी एक प्रवृत्ति आपको बनानी है, अगर गलती से भी उस अच्छी प्रवृत्ति के बनाने के रास्ते में कोई रुकावट आ जाती है, आपका आलस, आपकी नींद, आपकी कोई ऐसी आदत जिसको आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, उसकी वजह से अगर आपसे गड़बड़ हो जाती है, तो उसके लिए प्रायश्चित करना पड़ता है। प्रायश्चित का मतलब ये नहीं होता कि प्रायश्चित से वो जो गलती की है, वो समाप्त हो जाएगी। ये बिल्कुल मतलब नहीं होता। प्रायश्चित करने का पर्पज़ ये नहीं होता कि आपकी गलती प्रायश्चित करते ही समाप्त हो गई। ये तो केवल और केवल जो है एक तरीके से मैकेनिकल मेथड हो गया। एक जो है फिज़िकल एक्टिविटी हो गई, राइट? फिज़िकल एक्टिविटी का आपके मन से लेना-देना नहीं होता। फिज़िकल एक्टिविटी करके आपकी जो मन की प्रवृत्ति है, वो बदल नहीं जाएगी। मेन चीज़ है मन की प्रवृत्ति को बदलना। तो प्रवृत्ति को बदलने के लिए, प्रवृत्ति को एक विशेष स्तर पे लाने के लिए आपको करना क्या होता है? अगर आपसे गलती हो गई है, इसका मतलब आपने जिस चीज़ जिस प्रवृत्ति को आपको धारण करना था, उस प्रवृत्ति के धारण करने के रास्ते में आपने एक ऐसी गलती कर दी कि उस प्रवृत्ति की अभ्यास का क्रम टूट गया। प्रवृत्ति को बनाने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। उस अभ्यास का क्रम टूट गया। अगर उस अभ्यास का क्रम टूट गया, तो उस क्रम को आगे से आप ना तोड़ें, उसके लिए प्रायश्चित का विधान किया जाता है। वो रिमाइंडर देने के लिए कि अगर ऐसा करोगे, अपनी इस प्रवृत्ति को छोड़ोगे, इस अभ्यास को छोड़ोगे, तो तुम्हें ये याद रखना है कि तुम्हें ये जो है सज़ा मिलेगी, ये प्रायश्चित तुम्हें करना पड़ेगा, राइट? एक रिमाइंडर की तरह उसे बताया जाता है। तो ये रिमाइंडर यहाँ पे देने के लिए चीज़ें बताई गई हैं कि अगर आपसे गलती हो जाए, तो रिमाइंडर की तरह आप उसको याद रखें कि अगर मुझसे ये गलती हो गई, तो मुझे याद रखना है कि ये गलती दोबारा नहीं करनी है, क्योंकि मैं एक अभ्यास में हूँ और उस अभ्यास के माध्यम से मुझे एक अच्छी प्रवृत्ति वाला इंसान बनना है। प्रवृत्ति वो होती है जो आपका स्वभाव बन जाए। स्वाभाविक रूप से आप एक अच्छे विद्यार्थी बन जाएँ, स्वाभाविक रूप से आप दयालु हों, स्वाभाविक रूप से आप करुणावान हो। इन सारी चीज़ों का अभ्यास कराने के लिए ही प्रवृत्ति का निर्माण कराया जाता है। और अगर प्रवृत्ति के इस निर्माण में अभ्यास के दौरान कुछ गलती हो जाती है, तो उस केस में आपको प्रायश्चित यानी कि एक रिमाइंडर दिया जाता है कि ये गलती आगे से मत करना। और उसी रिमाइंडर के तहत कुछ चीज़ें बता दी जाती हैं। जैसे यहाँ पर ये बताया गया है कि यदि ब्रह्मचारी इच्छा से सोता रहे और सूर्योदय हो जाए या नगर में ही सूर्यास्त हो जाए, राइट? तो 1 दिन उपवास और गायत्री जप करे। 1 दिन उसको खाना नहीं खाना है, राइट? 1 दिन वो खाना ही नहीं खाएगा, राइट? तो एक और उसको गायत्री का जप करना होगा। जप करना, मंत्र बता देना, उपवास करना, ये सब केवल और केवल एक रिमाइंडर की तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? उपवास करने से, गायत्री जप करने से होगा क्या? अपने आप को वो लगातार उस स्थिति में लेकर आएगा, रिमाइंड कराएगा पूरे दिन कि गलती हो गई है, मेरा कर्तव्य क्या था, मुझे किस तरफ जाना था और मैं क्या करने लगा, राइट? ये रिमाइंडर पूरे दिन उसके दिमाग में जब चलेगा, तो उसकी स्थिति को, उसकी एनर्जी को चेंज करेगा। उसकी मन स्थिति को चेंज करना मुख्य उद्देश्य है इन प्रायश्चित का, ठीक है? तो इसलिए यहाँ बताया जाता है कि 1 दिन का उपवास करे और गायत्री जप करे। यदि सोते हुए को सूर्योदय और सूर्यास्त हो जाए और उसका प्रायश्चित ना करे, तो उसको महापातक लगता है, राइट?
यानी इस तरीके से अगर सोता रह गया सूर्योदय के बाद भी और सूर्यास्त के बाद भी अपने घर में ही रह गया, गाँव में ही रह गया, जहाँ भी रहता था वहीं रह गया, तो उस केस में क्या होगा महापातक यानी कि एक तरीके से उसकी सारी जो सारे जो प्रयास हैं सिद्धि प्राप्त करने के, अपने आप अपने बोध की तरफ जाने के, अपने आप को जानने के जितने भी प्रयास वो कर रहा है, वो सारे के सारे या शिक्षा ग्रहण करने के जो प्रयास कर रहा है, वो सब बेकार हो जाएँगे। क्यों? क्योंकि अगर आपका मन स्थिर नहीं है, आप में आलस है, तो आप पढ़ना-लिखना कैसे सीख पाएँगे? इतनी बड़ी-बड़ी बातें लिखने का कोई और मतलब नहीं है, सीधा-सा है। जो हम करते हैं अपने जीवन में, जो शिक्षा हमारे माँ-बाप ने हम सब ने दी कि भाई तुम आलसी हो, तुम सुबह उठ नहीं पाते, सुबह उठ कर के अपने आप अपना काम नहीं कर पाते, तुम पढ़ाई क्या करोगे? तुम सीखोगे क्या? वही बेसिक चीज़ है, वही बताई जा रही है यहाँ पे, कि अगर तुम नियम से उठ नहीं सकते, नियम से सो नहीं सकते, नियम से जो तुम्हें बताया गया है कि ये काम इस विशेष समय पे करना है, वो तुम ध्यान नहीं रख सकते, तो तुम पढ़े हुए को ध्यान कैसे रखोगे? तुम शिक्षा को आत्मसात कैसे करोगे? उसमें भी तुम ऐसी ही हीला-हवाली करोगे? उसमें भी तुम्हारी प्रवृत्ति ऐसी ही रहेगी? इसलिए ये प्रायश्चित के नियम बनाए जाते थे। ठीक है? आचमन करके प्रतिदिन दोनों संध्या में एकत्र होकर पवित्र स्थान में यथाविधि गायत्री जप करना चाहिए। यदि किसी धर्म का स्त्री अथवा शूद्र आचरण करता हो और उसमें मन लगे तो उसका भी पालन करें। अब ये देखिए, लोग कहते हैं कि शूद्रों के बारे में और स्त्रियों के बारे में बड़ा गलत बताया गया है। यहाँ पर ये बताया गया है कि कोई भी स्टूडेंट वो ये देखे किसी स्त्री को अगर उसने देखा और उसने देखा कि वो स्त्री भी ऐसा काम कर रही है जो कि मेरी प्रवृत्ति को बनाने में बेहतर तरीके से मदद कर सकता है या फिर वो किसी शूद्र को भी ऐसा आचरण करता हुआ देखे जिससे कि वो अपने आप को ऊंचा उठा सकता है उस शूद्र से वो चीजें सीख करके तो उसे भी पालन करे उसका भी पालन करे और उसमें उसका अगर मन लगे अगर उसका मन उसमें लगता है कि हाँ ये काम मैं कर सकता हूँ ये भी अभ्यास मैं कर सकता हूँ जैसे सुबह उठ करके कोई मान लीजिए कि कोई स्त्री है या कोई शूद्र है शूद्र यानी जो कि अपनी यात्रा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी कुछ ऐसी आदतें उसके अंदर हैं कि वो अपने आप को आगे नहीं ला पाया है। अभी भी उसके अंदर कुछ बुरी आदतें हैं, लेकिन कुछ अच्छी आदतें भी उसके अंदर दिखाई दे रही हैं। ठीक है? अगर कुछ अच्छी आदतें किसी शूद्र के अंदर भी दिखाई दे रही हैं, तो उस आदत को भी वो ग्रहण करे। राइट? जैसे कोई शूद्र ऐसा भी हो सकता है, जैसे बाकी कमियाँ उसके अंदर हों कि अपने जीवन का लक्ष्य उसको नहीं पता, पढ़ने-लिखने में मन नहीं लगता, कुछ भी है। लेकिन हो सकता है कि कोई एक अच्छी चीज़ उसके अंदर हो। जैसे वो समय से उठता है और समय से सोता है। समय से ही खाता है और उतना ही खाता है जितना हर रोज़ खाता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि उसको एक प्रवृत्ति में लेके आती हैं, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में लेके आती हैं, इसी को धर्म कहते हैं। ठीक है? जो भी प्रवृत्ति का निर्माण करे वही धर्म कहलाता है। तो अगर कोई ऐसी प्रवृत्ति ऐसी है जो कि आपकी मदद कर सकती है और अगर उसका पालन कोई शूद्र भी कर रहा है, कोई स्त्री भी कर रही है, देखिए यहाँ पर स्त्री फिर नाम ले लिया गया, ठीक है? स्त्री का, लेकिन आप ये समझ जाइए कि ये चीज़ नहीं बताई गई है कि वो कभी अच्छा या बुरा काम अभी को कभी कोई अच्छा काम नहीं कर सकते, राइट? यदि किसी धर्म का स्त्री क्योंकि गुरुकुल में अधिकतर पुरुष होते थे, पुरुष बालक होते थे, राइट? स्त्रियाँ, लड़कियाँ नहीं होती थी वहाँ पे। इसीलिए यहाँ बताया जा रहा है कि कोई अगर आचरण स्त्री कर रही है ठीक है? उससे अगर आपने कुछ सीख लिया या फिर किसी शूद्र से आपने कोई आचरण सीख लिया जो कि आपके लिए एक विशेष प्रवृत्ति का निर्माण करने में आपके लिए सहायक हो सकता है, तो उसका भी पालन करें। और लोग क्या कहते हैं कि शूद्रों के बारे में बड़ा उल्टा-सीधा लिखा है। यहाँ पर तो सीधे-सीधे बताया जा रहा है कि शूद्र भी अच्छा कुछ कर सकता है, राइट? उससे भी सीखा जा सकता है। शूद्र भी आपका गुरु हो सकता है, शूद्र से भी आप सीख सकते हैं। वो यहाँ पे बात बताई जा रही है। कहीं न कहीं चीज़ों को बहुत ट्विस्टेड वे में सामने रखा गया है। मैं एक बार और बात कर रहा था कि हमारे समय में जब मैं स्कूल में पढ़ता था, तो वहाँ जितने भी बच्चे थे जो शेड्यूल कास्ट से वास्ता रखते थे, उनके पिताजी के नाम मैं देखता था या खुद उनके नाम देखता था, तो क्या नाम होते थे? कन्हैयालाल गौतम, राम प्रसाद, ठीक है? रामपति दास, रमापति दास, उसके अलावा सियाराम। हमारे एक टीचर थे, वो शेड्यूल कास्ट के थे, उनका नाम सियाराम था, बहुत अच्छे टीचर थे, हिंदी बहुत अच्छी पढ़ाते थे, इंग्लिश बहुत अच्छी पढ़ाते, दोनों सब्जेक्ट्स पे उनका गजब का कमांड था, राइट? और पता नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आता आज की डेट में कि अगर शूद्रों के साथ इतना ज़्यादा बुरा होता था कि मंदिर में नहीं घुसने दिया, भगवान का नाम नहीं लेने दिया, तो उनको भगवान का नाम रखने कैसे कोई देता था? कैसे उनको भगवान के नाम पे अपना नाम रखने देता था? कन्हैया लाल गौतम मेरा दोस्त था, वो भी शेड्यूल कास्ट से था। लेकिन ये सब मेरे अच्छे दोस्त थे और मैं सबकी योग्यता को जानता था, राइट? ये सब योग्य थे, ठीक है? मेरे एक बहुत जो है आदरणीय भाई साहब हैं। जो मेरी ही कॉलोनी में रहते थे, वो भी शेड्यूल कास्ट से बिलॉन्ग करते थे। उनका नाम है नंद किशोर, राइट? और इतने कमाल के वो अ, शिक्षक आप कह लीजिए आज की डेट में हैं और शिक्षा के अलावा किसी चीज़ पे उनका ध्यान ही नहीं जाता। शिक्षा को इतना महत्व देते हैं। आप सोच करके देखिए उनसे मैंने इतनी चीज़ें सीखी हैं। मेरे तो दिमाग में भी कभी नहीं आया कि ये शेड्यूल कास्ट है। मैं आज भी उनके पैर छूता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने उनसे सीखा है। अगर अभी आज भी मेरे सामने आ जाए तो मैं उनके पैर ही छूऊँगा। क्यों? क्योंकि मैंने उनसे सीखा है, राइट? तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर भी बताई गई हैं और अगर देखा जाए तो ये पढ़ कर के मैंने नहीं सीखा है। ये मेरे पास अपने आप से था कि चाहे कोई मतलब हो, कोई
मतलब नहीं है मुझे कि कौन किस धर्म का है, किस जाति का है। अगर वो मुझे कुछ सिखा रहा है, मुझे उससे कुछ सीखने को मिलता है, तो मैं उसके पैर छूऊँगा। वो मेरे लिए आदरणीय है। ये भाव केवल मेरे अंदर नहीं, बहुत से लोगों के अंदर है। बहुत से मेरे साथ पढ़े हुए जो स्टूडेंट्स रहे हैं, उन सब ने भी कभी भी इस तरह की चीज़ हमने नहीं देखी। लेकिन आज के समाज में अचानक से पता नहीं कौन-सी राजनैतिक हवा चली है कि बिना वजह इट्स लाइक कि हम सारे गालियाँ खा रहे हैं। वही हमारे दोस्त जो कल तक हमारे मित्र थे, आज वो पॉलिटिकली इतने इन्फ्लुएंस हो गए हैं कि हमारे लिए भला-बुरा कह रहे हैं कि तुम लोगों ने या तुम्हारे समाज के लोगों ने हमारे साथ बड़ा बुरा किया है। 2014 से पहले तुम्हें याद नहीं आया था? 2014 के बाद जब गद्दी चली गई कांग्रेस की और गद्दी चली गई अपोज़िशन की, उसके बाद याद आ रहा है क्योंकि वो याद करवा रहे हैं। वो आपके दिमाग से खेलना जानते हैं। वो 70 साल तक आपके दिमाग से खेलते रहे और पिछले 10 साल में फिर वो आपके दिमाग से खेल गए, राइट? ये सारी चीज़ें होती चली आ रही हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता कि किस तरीके से ट्विस्ट किया है और मुझे ये समझ में नहीं आता कि सनातन समाज इकट्ठा क्यों नहीं हो पाता, इन चीज़ों को दूर करने के लिए। थोड़े-थोड़े अपने स्तर पे हर कोई अगर प्रयास करे, तो ये जो बुराई है, ये जो वैमनस्य है, आपस में जो एक प्रकार की दुश्मनी क्रिएट हो गई है, इसको हम दूर कर सकते हैं। निश्चित रूप से दूर कर सकते हैं, बट पता नहीं ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि जिस धर्म में अपना चित्त प्रसन्न हो, यानी अपना मन शांत हो। चित्त प्रसन्न तभी होता है जब मन शांत हो। किसी चीज़ में उलझे रहोगे तो मन शांत नहीं हो सकता। जब तक आपकी इच्छाएँ रहेंगी, आपका चित्त प्रसन्न नहीं हो सकता, सीधी-सी बात है, राइट? तो जिस धर्म में आपका मन प्रसन्न हो, यानी जिस प्रवृत्ति का निर्माण करके आप अपने आप को प्रसन्न या शांत चित्त महसूस करें, उस आदत को आप ग्रहण करें। प्रवृत्ति का निर्माण करना, एक अच्छी प्रवृत्ति का निर्माण करना ही विद्यार्थी जीवन का मुख्य उद्देश्य है। इसीलिए ये 220 से 230 जो श्लोक हैं, ये आपके काम के हैं, राइट? हमारे भी काम के हैं, आपके भी काम के हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। बाय बाय। जय सिया राम, जय कृष्ण कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय। जय मनु महाराज।